वेट, अगर मैं आपसे कहूँ किसी कंट्री के एक डिसीजन की वजह से इंडिया में ऑयल के प्राइसेस कम होने वाले हैं और इकॉनमी पर भी मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया और ये न्यूज़ सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन की नहीं है, मिडिल ईस्ट में चल रहे पावर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खेल। हुआ ये कि 1 मई 2026 को यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ओपेक और ओपेक प्लस दोनों ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का फैसला ले लिया। अब ओपेक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई और उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करता है। ओपेक में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत जैसे कंट्रीज शामिल है और ओपेक प्लस इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंदर रशिया, कजाकिस्तान जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज शामिल है। यानी कि पूरी दुनिया में कितना ऑयल सप्लाई होगा, क्या प्राइसेस रहेंगी, ये सारी चीज़ें ओपेक और ओपेक प्लस मिलकर डिसाइड करता है। तो सवाल ये है कि आखिर यूएई ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा क्यों? अब यूएई और सऊदी अरेबिया जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हीरो है के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से ऑयल प्रोड्यूसिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहे थे। सऊदी अरेबिया का मानना है कि हम ऑयल प्रोडक्शन को कम रखेंगे जिससे प्राइसेस हाई रहेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वहीं यूएई का मानना है कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का है, तो हमारे पास जितना ऑयल है हम उसका प्रोडक्शन करके फटाफट से प्रॉफिट अर्न करें और फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दें। यानी एक देश भविष्य की तैयारी कर रहा है और एक देश ऑयल की ताकत को बनाए रखना चाहता है। तो क्या फाइनली ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे? तो अगर यूएई ओपेक से निकलकर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो ऑयल की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में बढ़ती है तो डेफिनेटली प्राइसेस डाउन आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थोड़े कम देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया की इकॉनमी पे इसका क्या असर होगा, हमारे यहाँ पे ऑयल प्राइसेस कम होंगे या नहीं होंगे। तो हम सबको पता है कि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होते हैं तो डेफिनेटली इंडिया की इकॉनमी पर उसका सीधा असर होगा। हो सकता है पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो जाए। सिचुएशन का दूसरा हिस्सा भी है क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों में ही इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही कंट्रीज प्रॉफिट या लॉस में रहती है तो इंडियन फैमिलीज पर भी उसका सीधा असर पड़ेगा। तो ये कहानी सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन की नहीं है, ये कहानी है यूएई और सऊदी अरेबिया के बदलते हुए रिश्तों की, मिडल ईस्ट में चलने वाली पावर प्ले की रेस की और इसका सीधा असर इंडियन इकॉनमी, इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस और आपकी पॉकेट्स तक आने वाला है।